नमस्कार, आदाब। आज हम यहाँ शहीद भगत सिंह और दूसरे सभी शहीदों को याद करने के लिए जमा हुए हैं जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान का तसव्वुर किया था। इस मौके पर मैं जनाब बदर आलम जो सरबराह हैं मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी फाउंडेशन के, हमारे ख़ास मेहमान जनाब प्रोफेसर राम पुनियानी जी, जनाब राम गोविंद चौधरी जी और हर्षवर्धन जी, हमारे भाई अशफाकुल्लाह खान साहब, हमारी बहन शकीला जी और यहाँ की जो अध्यक्ष हैं सैयदा जी, हमारे ख़ास मेहमान और इंतज़ामिया कमेटी के मेंबरान, आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने शहीदों की कुर्बानियों को याद करने के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, जो आज के दौर की, मौजूदा दौर की बहुत सख्त ज़रूरत है। शहीद भगत सिंह का सफ़र सिर्फ 23 साल का है, लेकिन इस 23 साल की उम्र में उनके ऐसे अनगिनत कारनामे हैं जिनको हम नहीं भुला सकते। भगत सिंह की पैदाइश 27 सितंबर 1907 में लायलपुर ज़िले के बंगा में हुई। उनकी पैदाइश के वक्त उनके वालिद और चाचा जेल में थे। भगत सिंह शुरू से ही करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। उनका परिवार गदर पार्टी के साथ था, इसीलिए उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा बचपन से ही पैदा हो गया था। बहुत ही कम उम्र में भगत सिंह गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बहादुरी के साथ उनको ललकारा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के हादसे ने सरदार भगत सिंह के दिल पर इतना गहरा असर छोड़ा कि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर एक इनकलाबी तंजीम तैयार की। लाहौर की इस एक साजिश में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई और उन तीनों को 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। हमें उनकी कुर्बानियों को और अपने मुल्क के साथ मोहब्बत को याद रखना है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ मुग़लिया ख़ानदान से है। मुग़ल सल्तनत जो 300 साल से ज़्यादा जिन्होंने हुकूमत की, जिसकी शुरुआत 1507 में हो गई थी, उस दौर में मुग़ल बादशाहों ने हिंदुस्तान की जीडीपी को इतना मजबूत बना दिया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 17वीं सदी में मुग़ल बादशाह अकबर के ज़माने में जीडीपी 17.5 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई थी, जबकि उस वक्त ग्लोबल जीडीपी में हिंदुस्तान का हिस्सा 25.9% था। बहादुर शाह ज़फ़र 1857 के महानायक रहे। 82 साल की उम्र में उन्होंने कमान संभाली 1857 के गदर की। अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ़्तार किया, उनकी बेगम के साथ, उनके शहज़ादों के साथ उनको रंगून भेज दिया, वहाँ उनको कैद में रखा। 5 साल कैद में रहने के बाद 7 नवंबर 1862 में उनका वहाँ इंतकाल हो गया और उनको वहीं सुपुर्द खाक किया गया। उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। उनका कहना था कि मुझे हिंदुस्तान की सरजमी पर ही दफन करना है, लेकिन उनकी इस आरज़ू को हम आज तक भी पूरा नहीं कर पाए हैं। अकबर की हुकूमत के दौरान 1556 से 1605 तक आज के मुताबिक लगभग 10.6 अरब डॉलर का सालाना टैक्स इकट्ठा होता था। इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता था कि उसका मुकाबला ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ से अगर किया जाए तो वो सिर्फ लगभग 163 मिलियन डॉलर सालाना कमा पा रही थी।
तभी तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसी से मुतासिर होकर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आना शुरू किया, धीरे धीरे अपनी कंपनियाँ कायम की, हिंदुस्तान पे काबिज होते गए। मुग़ल बाहर से आए ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की दौलत को बाहर नहीं भेजा, और अपनी हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान को इतना खुशहाल बना दिया कि अंग्रेज़ों का ध्यान हमारे मुल्क की तरफ गया। उन्होंने तिजारत के बहाने यहाँ आना जाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में अपनी कंपनियाँ कायम की। अंग्रेज़ों के जुल्मों से तंग आकर हिंदुस्तान की आवाम ने आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की रहनुमाई में 11 मई 1857 को गदर की शुरुआत की। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस गदर में हिस्सा लिया और आज़ादी के लिए लड़ाई 1947 तक चली। तारीख़ी इमारतों में जहाँ तक नाम आता है मुग़ल हुक्मरानों की देन है वो, आज भी इन इमारतों से हमारी सालाना आमदनी में इजाफ़ा होता है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली इमारत ताज महल, जिनसे पिछले 3 सालों में यानी 2019 से लेकर 2022 तक टिकटों की बिक्री से लगभग 132 करोड़ रुपए, दिल्ली 132 करोड़ रुपए की कमाई हुई। दिल्ली आगरा की सिर्फ 17 मुग़ल इमारतें ऐसी हैं